stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India awake to life and freedom. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India awake to life and freedom. A moment rarely comes in history when we step from an old to the new, when an age ends and the soul of the nation, long suppressed, finds new utterance. देश को आजादी तो मिल गई, पर क्या इस आजादी से हमारे देश के हालात में कुछ सुधार आया है? तो आइए देखते हैं बिहार के एक छोटे से गांव की तरफ, जहां आज आजादी के तुरंत बाद ये हालात। 16 नवंबर सन 1947, नालंदा, बिहार। और भाई बोलू, बहुत दिन के बाद गांव आया हूँ, चल कहीं घूम के आते हैं। घूमने? पर कहाँ? अरे ये भव्य मंदिर बना तो है, चल इसी में दर्शन करके आते हैं। अरे भाई, हम यहाँ नहीं जा सकते। तू जानता है ना हम लोग कौन सी जात से हैं? किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अरे भाई बोलू, क्या बोल रहा है? पंडित जी ने तो बोला है हम आजाद हो चुके हैं, और गांधी जी तो हमेशा कहते हैं हरिजन को हरि के दर्शन करने में क्या हर्ज। कहा होगा किसी ने, लेकिन हम यहाँ नहीं जा सकते। ये गांव है, यहाँ का तौर तरीका अलग है। देख भाई, तुझे नहीं जाना है मत जा, मैं तो जाऊंगा। अरे राजू मत जा, जल्दी कर, मरवाएगा। सूट पहन के समझता है गधा घोड़ा बन गया। मैं बोल रहा था ना कुछ नहीं होगा, तू फालतू इतना चिंता करता है। ठीक है जल्दी चल। आज तो पूरा पेट भर गया। ओए लड़के, इधर आ। जल्दी आओ जल्दी आओ। तू इधर क्या कर रहा है और ये कौन है तेरे साथ? ये वो मंगरू काका का लड़का है, शहर से आया है। शहर से आया तो क्या मंदिर में चला जाएगा? इसमें आपको क्या दिक्कत है? साले तुम्हारे बाप दादा करते हैं चमड़े का काम और तुम मंदिर आओगे, मंदिर का आचरण दूषित करोगे। तुम छोटी जात वाले मंदिर घुसते क्यों? अरे छोड़ दो। दरोगा, ये दरोगा। अरे छोड़िए, अरे क्या हुआ साहब, काहे मार रहे हो इसको? गाँव के तौर तरीके समझे इनको। माफ कर दो। आप चिंता मत करिए, अब तुम चलो थाने और आप तरीका सीख जाओगे। धनुष बंधन। घर जाके गंगा जल का स्नान करना पड़ेगा। मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करना पड़ेगा। चलो। शायद ये गांव की जाति प्रथा कभी खत्म नहीं। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की तरफ। 20 दिसंबर सन 1947, बुंदेलखंड। नमस्ते मास्टर। नमस्ते बहन जी, बताइए कैसे आना हुआ? ये मेरी बिटिया है। प्रणाम मास्टर जी, मेरा नाम सीता है, मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र है और मेरी माँ का नाम मंगला है। मुझे पहाड़े, वनमाला सब आते हैं। शाबाश बेटा, तो ये सब तुम्हें सिखाया किसने? जैसा वैसे हमने सिखाया है मास्टर, पर हम तो खुद चौथी तक ही पढ़े हैं ना, तो कहाँ आप हमारी बिटिया का दाखिला अपनी पाठशाला में करवा सकते थे? देखिए बहन जी, दाखिला तो हम दिला दें, पर अगर गांव वाले विरोध करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे राम राम सरपंच जी। राम 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 राम। क्या हुआ भाई, यहाँ किस बात में विवाद हो रही है? और तू यहाँ पर क्या कर रही है मंगला? अरे सरपंच जी, बहन जी चाहती है उनकी लड़की का दाखिला हमारे स्कूल में ही हो। क्या रे मंगला, अकल घास चढ़ने गई है तेरी? अब लड़कियां पढ़ाई लिखाई करेंगी तो चूल्हा चौका कौन संभालेगा? पर सरपंच जी, कारण क्या चूल्हा चौका और पढ़ाई दोनों साथ में ना संभाल सकते हैं? अरे मती मारी गई है तेरी। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि लड़का और लड़की साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई का माहौल भी बना रहेगा? इसमें हमारी बिटिया का ज्यादा बहस मत कर। समाज में ये नियम काफी सोच समझ कर और सबकी सहमति से बनाए गए। अगर तुमको ये नहीं मानना तो अपने परिवार से निकल जाओ यहाँ से। अब जा यहाँ से और आज शाम में मर्द को भेज देना मेरे पास, आज उसकी भी खबर लेता हूँ। और तुम अगली बार से लोग इधर दिखाई दे तो मुझे खबर देना। जी सरपंच। आ जाते काम करते। लगता है देश के विकसित इलाकों में भी ये लिंग भेद की राजनीति घर कर रही है। आइए चलते हैं फरीदाबाद की ओर। शायद दिल्ली के आसपास के इलाकों में तो अंग्रेजी सरकार ने कुछ विकास किया ही होगा। 2 फरवरी सन 1948, फरीदाबाद।
कर। ठाकुर साहब ने तेरे को खास बुलाया है, उनके इकलौते बेटे का मुंडन है। मैं नहीं करूंगा ये काम। न कमाई होती है और न इज्जत मिलती है। अरे बेटा, इसी कमाई से मैंने तेरे को पाला पोसा और बड़ा किया है, और तू कौन सा अफसर बन जाएगा? क्यों नहीं बनूंगा? जरूर बनूंगा। अव्वल आता हूँ मैं अपनी कक्षा में। पर बेटा, तू बाल नहीं काटेगा तो कौन काटेगा? क्या फिर सब बिना बाल कटवाए रहेंगे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगा ये काम। अगर आपको इतनी चिंता है लोगों की तो आप ढूंढ लीजिए किसी और को। नालायक पैदा किया है मैंने। बाय बाबू ठाकुर साहब। अरे जग्गू, मैंने कहा था ना अपने बेटे को लेते आना, आज भूतों के बाल काटने हैं। आपको क्या बताऊं ठाकुर साहब, मेरी सुनता ही कहा है वो, कहता है अफसर बनना है मुझे। मैंने तो पहले ही कहा था इतना मत पढ़ा लिखा, मगर मेरी सुनता कौन है? आप ही समझा रहे हो उसे ठाकुर साहब। बलदेव, जो लेके आओ इसके लौंडे को। जी ठाकुर साहब। आज तुझे ठाकुर साहब बताएंगे, बहुत जुबान लड़ाता है तू। क्या बे छोकरे, अपने बाप की बात क्यों नहीं सुनता? पढ़ लिख कर क्या करेगा? बाल तो काटना ना। क्यों काटूंगा मैं बाल? मैं नहीं करूंगा ये काम। मैं शहर जाकर अफसर बनूंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। तू नहीं काटेगा तो कौन काटेगा? मुझे नहीं पता, इसका जिम्मा मैंने और मेरे परिवार ने थोड़ी ही ले रखा है। अरे ठाकुर साहब से तो इज्जत से बात कर। समाज ने कुछ नियम कानून बना रखे हैं, तुम उसका उल्लंघन करोगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं नहीं मानता आपके नियम।